क्या आप भी मेरिट लिस्ट रहे हैं या फिर आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेल पर मैसेज और कॉल क्यों आ रहे हैं बार बार फैकल्टी की तरफ से, इसका भी कार्ड है, क्या है वो वीडियो में हम बताएंगे। तो आगे क्या होगा, और सभी लोग ये कर लो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्या करना होगा, चलिए बात करते हैं। जैसे कि कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझे, कॉल भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में बराबर पूछ भी रहे हैं। तो मैंने सोचा सबको एक एक करके बताना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एक वीडियो के थ्रू मैं सबको इन्फॉर्म कर दूं कि क्यों आ रहे हैं। तो उसका कार्ड ये है कि एक महत्वपूर्ण सूचना है और वो सभी बच्चों के लिए है। ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या फिर एसटी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, सभी के लिए ये सूचना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपके पास बराबर मेल भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं। मेल पे मैसेज आ रहा है कि आपका इनवैलिड है ये, और वैलिड आप अपलोड करें ऐसा करके, और मैसेज भी आ रहे हैं। और आप सभी लोग हमें भी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट में भी बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी करके बता रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये इस वजह से है, जो भी पहले तो बताया गया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए स्पेशली बता दिया गया था कि आप सभी लोग टाइम से पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का अपलोड करने को। तो बहुत सारे बच्चों ने, कुछ ने अपलोड कर दिया था, जिसका बन गया था, जिसका नहीं बना था उन्होंने रिसिप्ट भी अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि वो बार बार मेरे बताने के बाद भी आप लोग नहीं समझ पाए हो। उसके बाद भी फिर भी एक मौका फैकल्टी ने फिर से दिया है करेक्शन करने का, और इसीलिए बार बार फैकल्टी आपको इन्फॉर्म कर रही है, मेल कर रही है, मैसेज कर रही है कि आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट जो इनवैलिड हैं वो उनको वैलिड करके अपलोड कर दें अच्छी क्वालिटी में, जो कि ना ही ब्लर हों, ना ही कैसे भी, मतलब क्लियर दिखने चाहिए। जो भी अपलोड करो स्कैन कॉपी करके पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको अच्छे से दिखनी चाहिए, उसके बाद ही अपलोड करें। और वो 1/4/2025 के बाद का हो, इससे पहले का मान्य नहीं होगा। और इस दिशा में अगर आपने कर भी दिया है इसके पहले बाद का, सॉरी, इसके बाद का ही अपलोड करना है, इसके पहले का अपलोड अगर कर दिया है तो उस स्थिति में आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। फैकल्टी ने स्पेशली अलग से लिखित में ये चीज़ बताई है। और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे बच्चों के 10th के और 12th के मैसेज क्या आ रहा है वो देख लें एक बार। अगर आपका भी करेक्शंस था, जैसे कि 3 से 6 के बीच में आपने किया और हो सकता है नहीं हो पाया, और फिर आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, अगर नाम आ गया तो आपको 23 से 28 के बीच में मौका फिर से दिया गया। और इस बीच में अगर आपने जो भी चेंज करना है वो कर दिया है सक्सेसफुली, तो आपके पास इस तरीके का मैसेज आएगा, डियर, आपका जो नाम होगा वो आएगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द यूपी एसएमएफ कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 25-26 CPSP 2025-26 विद एप्लीकेशन CPC नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो, और फिर आपका यूज़र ID और पासवर्ड। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मेल आ रहा है आपके पास और मैसेज भी आ रहा है। तो इन्फॉर्म फैकल्टी ये जब कर रही है सक्सेसफुली, जब आपका अच्छे से सबमिशन हो जा रहा है, जिनका रिजेक्ट लिस्ट में नाम था उन लोग कैंडिडेट का, ठीक है। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये चीज़ है। वो जो भी आपका बताया गया, कास्ट सर्टिफिकेट अगर इनवैलिड बताया गया, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर 10th की मार्कशीट का है, और या फिर 12th की मार्कशीट का है, तो कोई भी इसमें इशू बन रहा है तो वो सारे आप करेक्शंस कर लें 23 से 28 के बीच में। बहुत ही ज़रूरी है ये, अगर नहीं करते हो इसके लिए फिर आगे खुद की आपकी जिम्मेदारी होगी, फैकल्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। और आपके जो फॉर्म में एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है कुछ भी रिफंडेबल और कुछ भी कैसा भी कुछ नहीं हो सकता। ये सोचो कि आप मेरा नहीं हुआ तो पैसा वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसलिए पैसा अच्छा खासा गया है, तो आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही होनी है। फैकल्टी बार बार इन्फॉर्म कर रही है, मैसेज भी कर रही है, मेल भी कर रही है, आपको हर तरीके से बताने का प्रयास कर रही है। उसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप अच्छे से समझ के फॉर्म को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जो चेंजेस करनी है, या फिर कास्ट हो गया, या फिर 10th हो गया, या फिर 12th हो गया, जो भी है आप अपना करेक्शन कर लें 28 से पहले। तो इसलिए आपको कॉल भी कर रही है फैकल्टी, कंप्यूटराइज कॉल आता है कि आपका ये चीज़ इनवैलिड है, प्लीज़
इस टाइम तक आप अपना अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं कर पाते अन्यथा आपकी ही जिम्मेदारी होगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई चांस नहीं है और आप काउंसलिंग की प्रक्रिया और एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप समझें, कब समझेंगे कि क्योंकि हर बार आपको फैकल्टी भी बता रही है और हम लोग भी यूट्यूब के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं बराबर, उसके बावजूद भी आप नहीं समझ रहे हो तो फिर क्या कर सकते हैं आप। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसका क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं हुआ और क्या रीज़न हो रहा है कि अभी तक नहीं कर रहे हो। तो कर लें प्लीज़, 28 तक ये ज़रूर कर लें, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी होगी और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस किसी को भी इस तरीके का भी मैसेज आ रहा है, साफ साफ लिख के बताया जा रहा है कि यह CPSP यानी कि 2025-26 के अंतर्गत काउंसलिंग के माध्यम से आपके आवेदन संदर्भ में है, आवेदन अनुक्रम संख्या जो बताई गई है वो है, और हमारे पोर्टल के माध्यम से आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का विवरण को वैध नहीं माना जा सकता है और जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं होने के कारण उन्हें अस्वीकार किया जाता है, कर दिया गया है। यानी कि जो रिजेक्ट लिस्ट में जिसका नाम है उन कैंडिडेटों को ये फिर से मैसेज भेजा गया है और उसमें बताया गया है क्या डॉक्यूमेंट बताया गया है। इसमें बताया गया है कृपया नीचे उल्लिखित सभी दस्तावेज अपलोड करें। तो उसमें क्या करना है आपका, जैसे कि ये जो भी कैंडिडेट हैं इनका जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं है, यानी कि इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड कर दिया था और 3 से 6 के बीच में भी इन्होंने फिर से वही गलती कर दी, फिर भी नहीं सुधार पाए और फिर से एक मौका मिला अब सुधार लें। अगर अभी नहीं सुधार पाए तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हैं और आपका एडमिशन उस स्थिति में नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम आप ही को होनी है, समझें। ठीक है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है ये आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग टाइम से पहले 28 तारीख से मतलब जो भी टाइम है उस पीरियड में आपको अपलोड कर देनी है जो भी डॉक्यूमेंट इनवैलिड बताए गए हैं वो। और उसके बाद अगर आप अपलोड कर देते हैं फिर उसके बाद आपके पास इस तरीके का मैसेज आएगा, डियर कैंडिडेट योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड। तो इस तरीके का सक्सेसफुली एप्लीकेशन और जो भी आपका नंबर है वो नंबर के साथ आपको बता दिया जाएगा आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है और रिगार्ड्स UPSMFEC यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है, क्योंकि अब इसके बाद आपके पास गलती सुधारने का कोई भी मौका नहीं है, सिर्फ ये लास्ट चांस है। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो लोग कर देंगे उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया इस तरीके से आगे होगी। ठीक है, तो आप समझें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और मैं फिर स्पेशली अच्छे से आपको समझा देंगे कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी समस्या होगी आपका हेल्पफुल वीडियो रहेगा पूरा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं। इसके बावजूद भी रिस्पांस नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू।